रात को 12 बजे निकली, 1 बजे निकली, अकेले शहर में निकली? तो मैम 12 बजे रात को लड़की पहली बार तो निकलेगी क्यों, ये भी तो है। अगर अकेले निकली तो वो रेप का शिकार हो सकती नहीं ना, ऐसा कोई रूल तो नहीं है जो अकेले निकलेगी तो रात को रेप का शिकार हो सकती है। गार्जियन का भी गलती है, है। गार्जियन की भी गलती है। 100%। आप कहो कैसे? जैसे कि क्या? जैसे देख लो यहाँ पर, देखो इस तरह से गार्जियन लोग लड़की लोग का ड्रेस देते हैं कि जब आदमी को तो ऐसी जैसा ड्रेस है, अब आदमी क्या करेगा। हाँ, फिल्में भी यहाँ की बिहारी भोजपुरी फिल्में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पर देखा जाए तो। पूरी फिल्में आपके अकॉर्डिंग एक कारण है? हाँ, ये गंदी गंदी जो अश्लीलता दिखाई जाती है, परोसी जाती है लोगों के सामने, एक ये भी रीज़न हो सकता है। लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनती हैं तो उससे लड़के एक्साइटेड हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? हाँ, एक्साइटेड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अरे तुम्हारे घर में भी तो माँ बहन है, उनको देखो, उनको देख के जरा सा सोच के तो चलो, तो कभी ऐसा नहीं होगा। हर दिन एक नई सुबह होती है और आप टीवी चैनल ऑन करते हैं, आपको पता चलता है कि हाथरस जैसे शहर में रेप हो गया। आप अखबार उठाते हैं और वहाँ पता चलता है कि अजमेर जैसे शहर में रेप हो गया। यकीन मानिए, शहरों के नाम बदल जाते हैं, लेकिन इस तरीके की जो खबरें हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ती। आपके मन में भी सवाल उठता होगा कि आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। क्या लोगों को पता है, क्या रेप कल्चर जैसा शब्द भी कोई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। मैं हूँ आपके साथ निधिश्री। मैं पटना में इस वक्त मौजूद हूँ। बिहार की राजधानी पटना के कई लोगों से हमारी बातचीत होगी, कोशिश होगी ये समझने की कि लोगों का मन क्या कहता है, लोगों के मन में किस तरीके के सवाल उठते हैं। क्या रेप जैसे शब्द के बारे में उनको पता है? अगर हाँ तो क्या? मेरे साथ एक शख्स यहाँ पर मौजूद है, एक मॉल के बाहर मैं हूँ। सर, क्या नाम है आपका? गौरी शंकर प्रसाद। रेप के बारे में आप जानते हैं, बलात्कार जैसा शब्द देखे तो मेरा एकदम कलेजा फट जाता है। क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है इस तरीके से रेप होते हैं? लड़कियों को शिक्षा देनी चाहिए या लड़कों की जो मानसिकता है वो सही की जानी चाहिए? देखिए, एक्चुअली जो है ना, मानसिकता हम लोग को इतना खराब हो गया है कि आदमी क्या करेगा। आदमी नहीं हम लोग हैं, हम लोग जानवर हो गए हैं। जो मैंने अपने बेटी को, अपने पोती को इसके साथ बलात्कार करते हैं तो राक्षस ने हैं। रेप जैसे केसेस इतने आते हैं भारत में, अलग अलग शहरों से आते हैं। जब आप ये खबर सुनती है तो आपके दिमाग में क्या आता है सबसे पहला? गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। लड़कों को क्या बताएं, उनकी फैमिली को, माँ बेटा होने पर खुश होती हैं, पर अब बेटियों को संस्कार नहीं, अब बेटों को संस्कार देना है। इज्जत करो, बहन है, सिर्फ अपनी बहन ही बहन नहीं होती है, किसी और की भी बेटी बहन ही है। हम मेरे ख्याल से बच्चों, लड़कों की अच्छी परवरिश करनी चाहिए। आपको क्या लगता है रेप केसेस के पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके बारे में अभी अनुभव नहीं है, कुछ नहीं कह सकते। जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? इसके खिलाफ जो है कोई कड़ा एक्शन लिया जाए, यही आता है, ताकि अगला कोई कर न सके। इसकी गलती मानते हैं? गलती इसमें हम नहीं समझ सकते हैं किसकी गलती। स्पोर्ट पे जो रहता है वही समझ सकता है किसकी गलती किस तरफ से हो। हम लोग के सामने कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं तो कैसे बताएं। सौरभ, जब आप रेप केसेस के बारे में सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या आती है? आपके अकॉर्डिंग क्या गलत है इसमें, किसकी गलती होती? एक्चुअली क्या कि सबसे पहले एजुकेशन को इम्पोर्टेंट देना चाहिए, और जहाँ जहाँ रेप केसेस ज़्यादा हो रहे हैं सबसे पहले सीसीटीवी कैमरास हर जगह पे कम से कम सरकार को लगाना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए कि एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए ताकि हर लड़कियों को वो नंबर मिले, ताकि अगर कुछ उसको लगे तो एक मिस कॉल करके वहाँ पर जो भी पुलिस सुविधा जो भी हो, सोशल वर्कर है चाहे कोई भी, वहाँ पर उनको सहायता देने पहुँच जाए। और जो रेप केसेस हो रहे हैं वो एक्चुअली क्या है कि एक पॉलिटिकल जो हवाबाजी होते हैं कि मेरे ऊपर इसका हाथ है तो मैं देखते हैं कोई कुछ नहीं करेगा, तो ये सब का भी एक, हाँ, जस्टिस सबके होना चाहिए। और कुछ लॉ में थोड़ा सा चेंजेस आना चाहिए लॉ में। आपको क्या लगता है कि रेप के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या ऐसा हो जिससे रेप केसेस इंडिया में या कहीं भी ऑल ओवर द अक्रॉस द वर्ल्ड कम हो जाए? सबसे पहले तो जनरेशन के हिसाब से हम लोग को माइंडसेट एक जैसा रखना चाहिए। जो यहाँ पर डिफरेंट माइंडसेट लेके लोग घूमते हैं, सेम एज के सेम, अभी इक्वल एजुकेशन है, यूनाइटेड नेशन है, बट सबका थिंकिंग अलग अलग है यहाँ पे। तो ये चीज़ को, जब आप बाहर निकलती हैं, आपसे पूछूं कि आप लड़की हैं, जब आप बाहर निकलती हैं तो आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि घर में लोग कहते हैं कि ये कपड़े पहन के क्यों जा रही हो,
अगर इस तरीके से जाएगी तो लड़के तुम्हें देखेंगे ही, बुरी नज़र से देखेंगे, या आस पड़ोस वाले भी ऐसा कहते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ, आपने ऐसा फेस किया है कि आपको भी नसीहत मिलती है घर से, समाज से? हाँ, क्योंकि राह चलते ऐसा फील होता है कि हाँ हम लोग प्रोटेक्टिव नहीं हैं, तो इस वजह से जब फैमिली वाले बोलते हैं तो उसको लगता है कि हाँ सही बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा देखते हैं जब हम लोग निकलते हैं बाहर तो हम लोग देखते हैं कि नहीं ऐसा हो रहा है हम लोगों के साथ। क्या कारण हो सकता है कि रेप केसेस कंट्रोल हो जाए, न के बराबर हो या हो ही नहीं? सबसे पहले तो इक्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि लड़कों को फ्रीडम दिया जाता है कहीं भी जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो लड़कियों को भी वैसे ही बोलना चाहिए। मतलब घर में जैसे हम लोगों को बोला जाता है कि ढंग के कपड़े पहनो, बाहर निकलो, ऐसे वैसे, तो लड़कों को भी सिखाना चाहिए कि नहीं तुम लोग भी कंट्रोल में रहो, सबको मतलब एक नज़र से देखना चाहिए। आपको क्या लगता है रेप क्यों होता है? रेप अगर हो रहा है, रेप के केसेस आए दिन हमें सुनने को मिल रहे हैं, इसके पीछे यही कारण है कि अगर कानून जो हमारा है उसमें संशोधन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो अपराधी तत्व हैं वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं। जब तक कानून में संशोधन नहीं होगा, चीज़ें नहीं बदलेंगी, तब तक ऐसी घटनाएं होते रहेंगी और हमें सुनने को भी मिलेंगी। देखिए, रेप करने वाला आरोपी या रेप करने वाला शख्स शहर नहीं देखता, जात नहीं देखता, लिंग नहीं देखता, धर्म नहीं देखता। मेरे साथ कई लड़कियां हैं यहाँ पर। रेप केसेस क्यों होते हैं, क्या कहेंगे आप? जी, इसका तो काफ़ी, मैं इस मुद्दे पे मैं काफ़ी कुछ कह सकती हूँ, बट जो मेन मुद्दा है वो होता है मानसिकता का। अगर लड़कों की अच्छी तरबियत की जाए, परवरिश उनकी अच्छी की जाए, एजुकेशन अच्छी हो, तो मेरे ख्याल से रेप केस नहीं होंगे, क्योंकि जो लड़कियों उन्हें बाहर दिखती वो घर में भी दिखती हैं। अमूमन देखा जाता है कि घर में भी ऐसे केसेस उठते हैं, लेकिन उन्हें दबा दिया जाता है ऑनर किलिंग के थ्रू, अदरवाइज जो भी रीज़न हो। बट जो बाहर होता है उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज लोग जो होते हैं वो मिलकर उसे इस कदर मैनिपुलेट कर देते हैं हर एक चीज़ को कि वो रेप केस एक मुद्दा बन जाता है, या तो वो बन जाता है पॉलिटिकल मुद्दा, या तो फिर बन जाता है वो जाति पर आकर कि मुस्लिम्स, हिंदू, क्रिश्चियन जो भी हो। तो इस हिसाब से हमें इन सब पर मिलकर बात करना चाहिए, क्योंकि जो होती है मानसिकता वो लड़का या लड़की की नहीं होती है, वो आपकी परवरिश पे होती है। क्या कपड़े कारण हो सकते? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर बंदा सही हो तो वो कपड़ा भी डिपेंड नहीं करता, वो क्या पहनी हुई है क्या नहीं पहनी हुई है, डज नॉट मैटर। जब फैमिली जज नहीं कर रही है तो फिर और कौन होता है, कौन ये सब जज करने वाली हमें? अरे तुम्हारे घर में भी तो माँ बहन है, उनको देखो, उनको देख के ज़रा सा सोच के तो चलो, तो कभी ऐसा नहीं होगा। वो सब भूल जाते हैं शायद इसी वजह से। रेप केस के पीछे बहुत सी कारण हैं, जैसे कि लड़कों की मेंटलिटी पे भी डिपेंड करती है क्या है नहीं है, और फैमिली के वीकनेस की वजह से, जैसे गर्ल्स कहाँ जा रही है, कहाँ, सब कुछ का वो टाइमिंग मेंटेन होना चाहिए। इस वजह से मैम टाइमिंग मतलब नहीं समझ, मतलब कि जैसे अब घर से कहाँ गई थी, कितने बजे निकली थी, ये सब पे भी गार्जियन पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जैसे अगर मान लीजिए 12 बजे ही निकली या 1 बजे ही निकली, तो उनको क्या लड़कों के साथ निकलना चाहिए, घर के किसी फैमिली मेम्बर के साथ निकलना चाहिए? बिल्कुल फैमिली मेंबर के साथ निकलना चाहिए। अगर अकेले निकली तो वो रेप का शिकार हो सकती है? नहीं ना, ऐसा कोई रूल तो नहीं है जो अकेले निकलेगी तो रात को रेप का शिकार हो सकती है। हाँ, प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए। हाँ, लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं तो उससे लड़के एक्साइटेड हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? हाँ, एक्साइटेड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। उससे रेप केसेस बढ़ सकते हैं? हाँ, रेप केसेस बढ़ सकते हैं, ये रेप केसेस बढ़ाने के पहलू हैं। रोशन, आपके अकॉर्डिंग रेप केसेस के पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोग आज के जो चल रहा है, लोग बहुत गंदी सोच की तरह बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बेटियों के साथ ऐसा होता है आजकल, बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट देखिए सबसे बड़ी बात है कि लड़कियों का कोई गलती नहीं है। देखिए अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर कोई जो भी है ड्रेसअप, बहुत सारे ड्रेस पे भी कमेंट करते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों से हमने बातचीत की, लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, सबकी अलग अलग राय है। किसी को लगता है कि कानून में बदलाव होने चाहिए, तो किसी को लगता है लड़कियों को डिसेंट कपड़े पहनने चाहिए। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, हमारी कोशिश होगी उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ABP अनकट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।